कराची सान्हे में अम्बात की तादाद 16 हो गई। लियारी में मुनहदिम 5 मंजिला इमारत का मलबा 31 घंटे बाद भी ना हटाया जा सका। अब तक 65% ही मलबा हटाया जा सका। कुछ अफराद के अब भी मलबे तले दबे होने का खदशा। डिप्टी कमिश्नर साउथ कहते हैं मलबा हटाने में एहतियात बरती जा रही है, इसलिए ताखीर हो रही है। इंचार्ज 1112 का कहना है रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी। रास्तों की बंदिश, तंग गलियों के बायस मुश्किलात पेश आई। साउंड डिटेक्टर समेत दीगर खुसूसी आलात के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही हैं। सर से हमारे एक कयामत गुजर गई। लियारी में कई हंसते बसते घराने उजड़ गए। लोग अपने प्यारों की तलाश में निढाल हैं। गीता की वालदा बेटी के इंतजार में मलबे के सामने बैठी है। कहा रात कैसे गुजारी कोई नहीं जानता, बस गीता बाहर आ जाए। जो कयामत हम पर गुजर रही है कोई नहीं समझ सकता। शोएब और उसका ख्वाब भी मलबे में दफन। 20 साल के नौजवान ने पैसे जोड़कर नई बाइक खरीदी थी, लेकिन उस पर सफर न कर सका। मलबे के ढेर से तबाहशुदा बाइक मिल गई। शोएब की तलाश अब भी जारी है। कराची सिविल अस्पताल के बाहर भी मुतासरीन का रश। कहते हैं हमारे अपने कहां हैं, कोई कुछ नहीं बता रहा, हम बहुत परेशान हैं। बच्चे बच्चे को पता है कराची में गैर कानूनी तामीरात SPCA के जेर निगरानी होती हैं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी कहते हैं कराची को माफिया चला रही है। इमारत गिरने के जिम्मेदार सिंध हुकूमत है। वाक़े पर किसी भी वजीर ने मुआफी नहीं मांगी। वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर खेलदास को हिस्तानी का लियारी का दौरा। कहा साने पर सियासत नहीं करना चाहते, मगर हुकूमतों की जिम्मेदारी है। इमारत गिरने से मकीनों को मुतबादिल जगह फराहम करते, साने से पहले इकदाम करते। कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की शुरुआत MQM ने की थी। साल 2000 से कराची में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात शुरू हुई। MQM के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गई। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं अली खुर्शीदी साहब MQM मरकज के बिल्कुल सामने गैर कानूनी इमारत है। क्या कभी इस गैर कानूनी इमारत को गिराने के लिए दरखास्त दी? मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत के हवाले से अब कोई मुश्किल नहीं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पीपल्स पार्टी का साथ छोड़ देंगे। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है और रहेगी। इन्होंने वजारतें लेने की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं 2022 में पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था। उस वक्त तब्दीली ना आई तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाता। नवाज शरीफ की बानी PTI से मुलाकात की खबरें अफवाहें हैं। हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जंग में भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रखेगा। भारत ने जब जंग शुरू की तो फिजाओं और जमीन पर उसकी बहुत बुरी हालत हुई। उनके 6 फाइटर जेट जमीन बोस हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ने कामयाबी अता की। दरखास्त है 2 दिन सियासत न करें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का मशवरा। सहाफी ने पूछा कि आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है और नई काबीना लाई जा रही है, जिस पर वजीर दाखिला ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुल्क भर में सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सक्खर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा और कदीमी जुलूस है। 10 लाख लोगों की शिरकत मुतवक्के है। पुलिस और CTD की तौसा शरीफ में कार्रवाई। फितना हिंदुस्तान के 5 दहशतगर्द हलाक, 8 जख्मी हालत में गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर पुलिस और CTD को खराज तहसीन। कहा फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। इस्लामाबाद में अफगान शहरियों को जाली वीजों के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। जाली वीजे जारी करने वाले 6 मुल्जिमान पर मुकदमा दर्ज। FIA के मुताबिक जाली स्पॉन्सरशिप पर अफगान शहरियों को वीजे जारी किए गए। 4 करोड़ की मशकूक रकम बैंक अकाउंट में जमा की गई। वीजों के लिए जाली स्पॉन्सरशिप और शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए गए। ग्रेड 17 और उससे ऊपर के अफसरान के असासे पब्लिक होंगे। हुकूमत ने IMF की बड़ी शर्त पूरी कर दी। अफसरान को अपने और अहल खाना के असासे डिजिटल तौर पर फाइल करना होंगे। सदर की मंजूरी से सिविल सर्वेंट्स तरमीमी एक्ट का गैजेट नोटिफिकेशन जारी। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन विभाग की वजारतों और डिवीजन को भिजवा दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की ECO इजलास के बाद चहलकदमी। अज़रबैजान के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और तुर्की के सदर को खानकंदी की तारीख और इमारतों से मुताल्लिक़ बताया। सदर इल्हाम अलीयेव खुद गाड़ी चलाकर वज़ीर-ए-आज़म को ज़ोहराने पर ले गए। हमास जंग बंदी मुज़ाकरात पर आमादा, सदर ट्रंप का खैर मकदम। कहा आइंदा हफ्ते गजा जंग बंदी मुआहिदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना है। गजा में बहुत से इमदाद भेज रहे हैं। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर सदर ट्रंप ने कहा ईरान का जौहरी प्रोग्राम खत्म कर दिया है, लेकिन ईरान उसे दोबारा शुरू कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म से ईरान से मुतालिक बात करूंगा। हमास ने गजा में इसराइल के साथ जंगबंदी के लिए बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़ेह किया मुआहिदा मुकम्मल जंगबंदी पर होगा। जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल कर ली है। मंसूबे पर अमल दरामद और तरीक़ेकार पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल को हमास का जवाब मिल गया। इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए फौरी तौर पर दोहा रवाना होगा। गजा में इसराइली जारियत बरकरार। 24 घंटे में 50 फलस्तीनी शहीद। 5 घंटे में इसराइली बमबारी में 18 अफराद शहीद हुए। गजा में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं फिलवक्त सबसे बड़ी तरजीह गजा में मुस्तकिल जंगबंदी है। मॉस्को के दौरे में इसराइल के साथ ताल्लुकात की मुमकिना बहाली से मुतालिक सवाल पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं हो जाती इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली मुमकिन नहीं है। इसराइली फोर्सेस गजा के आम शहरियों को रोंद रही है, उसे फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली आर्मी चीफ के दरमियान गजा से मुतालिक फौजी हिकमत अमली पर तल्ख कलामी। इसराइली मीडिया के मुताबिक आला सतह इजलास में नेतन्याहू ने आर्मी चीफ को हिदायत दी कि गजा के शहरियों की जनूबी गजा जबरी मुंतकली का मंसूबा तैयार करें। जनरल अयाज अमीर ने कहा कि क्या आप वहाँ फौजी हुकूमत चाहते हैं? 2 मिलियन लोगों पर कौन हुकूमत करेगा? भूखे और गुस्से से भरे लोगों पर काबू पाने की कोशिश करेंगे तो सूरत हाल हाथ से निकल सकती है। नेतन्याहू का अमेरिका से वापसी तक इनखला का मंसूबा तैयार करने का हुक्म। भारतीय नायब आर्मी चीफ का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफ। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में भारत नाकाम हुआ। भारतीय फौजी क़यादत की 2 माह बाद बॉलीवुड फिल्म की तर्ज पर शिकस्त छुपाने की कोशिश। भारतीय नायब आर्मी चीफ ने पाकिस्तान से शिकस्त का मलबा चीन और तुर्की पर डाल दिया। कहा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीनी टेक्नोलॉजी का महारत से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को पेशा वराना महारत और चीनी टेक्नोलॉजी की वजह से भारत पर बरतरी रही। पाकिस्तान को चीनी टेक्नोलॉजी का हुसूल हैरत की बात नहीं, लेकिन हम मुकाबला ना कर सके। जुर्माना जमा न कराने पर पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर ऑफिस की जानिब से जुर्माने की रकम ऑपोजिशन के 10 अरकान की तनख्वाहों से लेने दोबारा नोटिस जारी करने पर गौर किया जा रहा है। हंगामा आराई में मुलव्विस ऑपोजिशन के 10 अरकान के खिलाफ मुकदमा, गिरफ्तारियां, दीगर ऑप्शंस भी ज़ेर गौर हैं। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की याद मुल्क के छोटे बड़े शहरों में 9 मुहर्रम के मरकजी जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर रवां दवां। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस नश्तर पार्क से बरामद। जुलूस हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह पर खत्म होगा। लाहौर में 9 मुहर्रम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा पांडू स्ट्रीट और इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना आशरी G62 से बरामद हुआ। मुल्तान, फैसलाबाद, क्वेटा समेत दीगर शहरों से भी जुलूस बरामद। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, रास्ते सील, जुलूस की गुजरगाहों पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। करबला में रोजा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर लाखों अफराद जमा। दुनिया भर से आए अज़ादार नवासे रसूल और उनके रुफ़का की लाजवाल कुर्बानी को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। हजरत अब्बास अलमदार के रोजे पर भी ज़ायरीन की बड़ी तादाद जमा। ईरान में मशहद, कुम और दीगर शहरों में 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस, शहदाए करबला को सलाम अकीदत।
दुनिया भर में मुहर्रम के पुरअमन जुलूस निकाले जा रहे हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू नाफिज है। हुर्रियत लीडर यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक कहती हैं, भारत मुसलसल कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम का नोटिस ले। लाहौर में हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार की सालाना गुस्ल की तकरीब, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने तकरीब में शिरकत की, मजार को गुस्ल दिया, फातिहा खानी की। वज़ीर आला मरीम नवाज के ज़ायरीन के लिए बेहतरीन इंतजामात की हिदायत। कहा, हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आए ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। बारिश और भगदड़ से बचने के लिए बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त का एहतमाम किया जाए। 5 जुलाई 1977 का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। उस दिन अवाम की मर्जी को आमर के पंजों में दबोच लिया गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पैगाम, कहा अमरियत ने दहशत, मजहबी इस्तेहसाल और जमहूरी इदारों की तबाही का सिलसिला शुरू किया। पाकिस्तान में इंतहा पसंदी, फिरकावारियत और अदम बर्दाश्त के बीज बोए गए। शर्जील मेमन ने कहा, वक्त आ गया है कौम माजी की गलतियों से सबक सीखे, पाकिस्तान को फिर भुट्टो के विजन पर गामजन किया जाए। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। IGFCE नॉट मेजर जनरल अंजुम रियाज की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मजार पर हाजिरी, फातिहा खानी की। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शहीद को खराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, शहीद की कुर्बानी कौमी तारीख का रोशन बाब है, हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के मुहाज पर बहादुरी, जुर्रत और शुजाअत का मुजाहरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और दीगर मुसल्लह अफवाज के सरबराहान का भी कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खराज अकीदत। बन्नू के इलाके जानी खेल में कबायली जरगे के अरकान पर दहशत गर्दों का हमला, फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। दहशत गर्दों ने कबायली रहनुमा मलिक ईद नवाज के अगवा की कोशिश की। जरगे के शुरका की मज़ाहमत पर दहशत गर्दों ने फायरिंग की। लकी मरवत में CTD पुलिस के हाथों कालादम TTP टीपू गुल ग्रुप के 3 दहशतगर्द हलाक। मुकाबला 2.5 घंटे जारी रहा। दहशतगर्द CTD एहलकारों की टारगेट किलिंग समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। न्यूज की खबर का असर, 10 माह पहले नवाबशाह से मुबीना तौर पर इख्फा होने वाली बच्ची घर लौट आई। अहल खाना के मुताबिक इख्फाकार बच्ची को छोड़कर चले गए। कुछ रोज पहले बच्ची के अहल खाना मदद के लिए AIY न्यूज कराची के दफ्तर पहुंचे थे। अटक के करीब दरियाए सिंध में शादी खान के मकाम पर फंसे 30 अफराद को बचा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दरियाए सिंध में पानी के तेज बहाव में खाना बदोशों के 2 खानदान फंस गए। दरियाए सिंध में बाग नेलाब के मकाम पर भी रैली की लपेट में आने वाले 4 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। वाइल्ड लाइफ के पंजाब भर में 22 मकामात पर छापे, 13 शेर तहवील में ले लिए। 5 अफराद गिरफ्तार, 5 FIR दर्ज। मरियम औरंगजेब का कहना है, जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त, अवामी सलामती पर समझौता नहीं होगा। अवाम गैर कानूनी रखे गए शेरों से मुतालिक 1107 पर इतला दें। पाकपतन में एक हफ्ते के दौरान 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज। MS DHQ डॉक्टर अदनान और CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल नामजद, 1 मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियंस को भी नामजद किया गया है। गुज़श्ता रोज वजीर आला की हिदायत पर CEO हेल्थ MS को गिरफ्तार किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिग ब्यूटीफुल बिल पर दस्तखत कर दिए। कहते हैं, बिग ब्यूटीफुल मुल्क की तारीख का बेहतरीन बिल है। अमेरिकी स्टॉक मार्केट आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। बिल के तहत टैक्स कटौतियों में तोसी होगी, फौजी अखराजात और इमिग्रेशन इदारों के बजट में इजाफा होगा। गरीब अफराद के लिए सेहत और खुराक की स्कीमों में कटौती की जाएगी। इंग्लिश T20 ब्लास्ट में हसन अली ने धूम मचा दी। पावर प्ले के अंदर ही लेस्टर शायर का टॉप 4 उड़ा कर रख दिया।
पाकिस्तानी पेसर ने 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। बर्मिंघम बेयर्स की नुमाइंदगी करते हुए हसन इवेंट में अब तक 7 मैचों में 16 शिकार कर चुके हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में हरकुलस ने अल हिलाल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच में फैसलाकुन गोल करके ब्राजीलियन क्लब को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। फ्लोमिनस ने अल हिलाल के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से फतह समेटी। चेल्सी की भी टॉप 4 में एंट्री, पाल्मीरास को 2-1 से शिकस्त दी।